नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। ये खबरें देखेंगे। महाराष्ट्र से जुड़ी इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार गैंगस्टर छोटा राजन से जेडे मर्डर केस में पूछताछ के लिए सीबीआई को मुंबई की मकोका अदालत ने इजाजत दे दी है। सीबीआई छोटा राजन से 27 जनवरी से 5 फरवरी तक पूछताछ करेगी। राजन को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुनवाई को 5 फरवरी तक मुलतवी किया है। वजह के जेडे मर्डर केस को मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई के हवाले किया गया था। भिवंडी में इफरात नामी प्राइवेट विजिलेंस की मदद से पुलिस ने एक बीड़ी बनाने वाले कारखाने पर छापा मारकर यहां से मशहूर कंपनियों की नकली बीड़ियां और तंबाकू बनाए जाने का पर्दाफाश करते हुए जाय वकूल से लाखों रुपए का सामान जब्त कर कारखाना मालिक और उसके बेटे समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यहां से इस कारखाने से कसीर मकदार में नामी गिरामी बीड़ियों और गुटखा के लेबल और मुहर भी दस्तयाब हुए हैं। मुलजमीन के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत भिवंडी के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। हमारी रेपुटेड संभाजी बीड़ी का नाम भिवंडी में कचरे के जैसा हर जगह पे, हर होलसेल की दुकान में जहां जाओ वहां पर सब डुप्लीकेट ही डुप्लीकेट। इसकी वजह से हमारी मेन जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर कंपनी ब्रांड वगैरह उनको लॉस हो रहा था, इसलिए उन्होंने हमारे इफात में कंप्लेंट हमें बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप इसके ऊपर काम कीजिए। पुणे के कोथरूड इलाके में मौजूद बिग बाजार के पार्किंग में पीर की रात गोल्ड जिम के मालिक पर फायरिंग की गई थी। एक नामालूम शख्स बाइक पर सवार होकर आया, उसने गोल्ड जिम के मालिक पर फायरिंग कर दी और फिर फरार होने में कामयाब रहा। लेकिन यह पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद एक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करके तहकीकात की जा रही है। मुंबई में अकीदतमंदों का अहम मरकज सिद्धिविनायक मंदिर 4 दिनों तक बंद रहेगा। 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक मंदिर के बंद होने की इतला मंदिर के ट्रस्ट की जानिब से दी गई है। बाजार के बंद औकात में मूर्ति को सिंदूर लगाने का काम किया जाता है। मुंबई के दादर इलाके में वाक़ सिद्धिविनायक मंदिर की अपनी अलग पहचान है। मंदिर के सेट की जानिब से मिली जानकारी के मुताबिक 25 जनवरी दोपहर 1 बजे के बाद मंदिर खुलेगा। इसके बाद मंदिर में पूजा आरती की जाएगी और फिर मंदिर को अकीदतमंदों के लिए खोला जाएगा। गरीबी कुछ भी करने पर मजबूर करती है। जी हां, ऐसा ही एक वाकया मुंबई में पेश आया। भूख की शिद्दत न बर्दाश्त कर पाने पर एक शख्स मुंबई में तामीर किए जा रहे मोनोरेल के ट्रैक पर चढ़ गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से इस शख्स को नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि यह शख्स कई दिनों से भूखा था, जिसकी वजह से इसने ये कदम उठाया था। मुल्क में बढ़ती अदम रवादारी, मुसलमानों, दलितों और अक़लियती तबके में बढ़ते अदम तहफ़्फ़ुज़ के मुल्क के आइन की खुलेआम नाफरमानी को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दीन और दस्तूर बचाओ तहरीक शुरू की है। बोर्ड ने अक़लियतों में बढ़ती बेचैनी और इनकी आवाज़ को हुकूमत के कानों तक पहुँचाने के लिए ये कदम उठाया है और इस सिलसिले में बोर्ड ज़िला व शहरी सतह पर इजलास व कॉन्फ्रेंसेस मुनक़्क़िद कर रहा है। आइंदा माह फरवरी में मुमरा में 2 रोज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी खुद तशरीफ लाएंगे। पालघर जिले के विरार इलाके में रहने वाले लोपिस नामी खानदान के 80 अफराद ने अपने जिस्म का अतिया देने का फैसला किया है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इस खानदान का कहना है कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं ताकि वो किसी की मुश्किल घड़ी में काम आ सकें। मुझे बताइए, आप अभी सब आपका परिवार पूरा देहदान कर रहा है, तुम क्या करने वाली हो? मैंने भी ये निर्णय लिया कि मैं देहदान करने वाली हूँ। मैंने सभी मतलब मेरे दोस्तों को बताने वाली हूँ, मेरे आजू बाजू में जो मेरे दोस्त है सभी को बताने वाली हूँ कि वह भी मतलब
वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आइए रुख करते हैं कर्नाटक की खबरों का। पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बेंगलुरु में कल से टू व्हीलर चलाने वालों के साथ पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना लाजमी होगा। कर्नाटक में पंचायत इंतखाबात के ऐलान के बाद रियासत में सियासी माहौल हुआ गर्म। सियासी जमातें इंतखाब की तैयारियों में जुटी। गेस्ट लेक्चरर्स ने गुलबर्गा में किया मुनफरिद एहतजाज। आवाम के जूते और चप्पल पॉलिश करके दर्ज कराया एहतजाज। और अब खबरें तफसील से। बेंगलुरु में कल से टू व्हीलर चलाने वालों के साथ पीछे बैठने वाले फर्द के लिए भी हेलमेट पहनना लाजमी होगा। पीछे बैठने वाले ने अगर हेलमेट न पहनी तो ट्रैफिक पुलिस जुर्माना आयद करेगी। बेंगलुरु में ट्रैफिक शोबे के एडिशनल पुलिस कमिश्नर एम सलीम ने यह जानकारी दी। एम सलीम ने कहा कि 2 पहिया गाड़ी पर पीछे बैठने वाले अगर हेलमेट न पहने तो पहली मरतबा 100 रुपये जुर्माना आयद होगा, दूसरी मरतबा 300, जबकि तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करने पर 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। कर्नाटक में पंचायत इंतखाबात के ऐलान के बाद रियासत का सियासी माहौल गर्मा रहा है। सियासी जमातें इंतखाब की तैयारियों में जुट गई हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन ने 2 मरहलों में जिला और तालुका के पंचायत इंतखाबात करवाने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ बीदर, रायचूर, बीजापुर और गुलबर्गा अजला में पंचायत इंतखाबात नहीं होंगे। यहां रिजर्वेशन के मसले पर अदालत ने इंतखाबात पर अबूरी रोक लगा दी है। जिला गुलबर्गा में मुख्तलिफ कॉलेजों में खिदमात अंजाम दे रहे गेस्ट लेक्चरर्स ने गुलबर्गा में मुनफरिद एहतजाज किया। गेस्ट लेक्चरर्स ने आवाम के जूते और चप्पल पॉलिश करके हुकूमत के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार किया। गेस्ट लेक्चरर्स गुज़श्ता 3-4 दिनों से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर बैठे हैं। ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಗೆ ಬರದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬೂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ದು ತೊಂದರೆ ತ್ರಾಸು ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕನೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು। ಯಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? कर्नाटक में उर्दू ज़बान व अदब के एक अहम मरकज़ अलीपुर में मरसिया निगारी पर सेमिनार मुनक्किद हुआ। इस मौके पर जश्न उर्दू भी मनाया गया और ये पैगाम दिया गया कि उर्दू वालों को कतई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बंगलुरु के करीब वाक़ा अलीपुर के जिम इंटरनेशनल स्कूल के इश्तिराक से कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने उर्दू ज़बान में मरसिया निगारी पर सेमिनार मुनक्किद किया। उर्दू एकेडमी के साबिक सदर प्रोफेसर मीम नून सईद ने कहा है कि दक्कनी सुल्तानों के दौर से उर्दू में मरसिया निगारी का आगाज हुआ है। रिसर्च स्कॉलर सैयद अहमद अब्बास ने मरसिया निगारी में गैर मुस्लिम शोरा के मौजू पर मकाला पेश किया। लेकिन बाज़ तारीखी असबाब ने मरसिया को शख्सी सतह से उठाकर वाक़यात करबला से मुख्तस कर दिया।
उर्दू में इसकी अव्वलीन सूरत दक्कन के मुस्लिम सलातीन के दौर में नज़र आती है। इसकी वजह ये थी कि दक्कन की बहमनी और उसके बाद आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों में ईरानी और असद उमरा की कसीर तादाद इक़्तिदार पर काबिज थी। 8 शोरा गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने मरसिया निगारी की तबादमाई की है। चूँकि उसमें 4 या 5 शोरा के एक शेर या एक बंद उस वक्त में अलग अलग हैयत से मरसिया कहे जाते हैं। स्वामी प्रसाद असगर खत्म कर अब मरसिया तू बोल उठा वो शिता दौलते दुनिया व दीन को मुझको करना कामयाब। सेमिनार के बाद हुए जश्न उर्दू प्रोग्राम में कर्नाटक के वजीर अक़लियती बहबूद कमरुल इस्लाम, उर्दू एकेडमी की सदर फौजिया चौधरी और दीगर अक़लियती इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। उर्दू तालीम के फ़रोग के लिए जारी कोशिशों को मज़ीद आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। उर्दू एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरत है। जब तक इसका पूरा सही लोगों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पहले था अभी वो बीच में निकल गया है, जब वो फिर वापस आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और उर्दू वाले मिनिस्टर जो भी हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, सब कर रहे हैं उसके उर्दू के लिए, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं वापस आएगी उर्दू। तकरीब में अलीपुर की शेरी और अदबी खिदमात की सताइश की गई। वाज़ेह रहे कि अलीपुर ने रियासत कर्नाटक को कई अहम शोरा दिए हैं। फिलवक्त कर्नाटक उर्दू एकेडमी के अरकान में अलीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 शोरा शफीक आबदी और नातिक अलीपुरी शामिल हैं। ETV न्यूज़, अलीपुर, कर्नाटक। कर्नाटक उर्दू एकेडमी की गश्ती लाइब्रेरी ने अपने सफर का आगाज किया है। अलीपुर से उर्दू मोबाइल लाइब्रेरी का सफर शुरू हुआ है। कुछ महीने पहले वज़ीर आला सिद्धरमैया ने बेंगलुरु के विधानसौधा में इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया था, लेकिन अमले की कमी की वजह से लाइब्रेरी को एकेडमी के दफ्तर के बाहर ही खड़ा कर दिया गया था। लेकिन अब ये लाइब्रेरी उर्दू क़ारीन की ज़रूरत को पूरा करते हुए मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेगी। ₹2 लाख से जायद की मालियत के ज़ेवरात खरीदने के लिए पैन कार्ड लाजमी करार देने के हुकूमत के फैसले की सर्राफ ताजरीन मुखालफत कर रहे हैं। सर्राफ ताजरीन का कहना है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इस तरह के कानून को लाजमी करार देना गैर साइंटिफिक होगा। सभी मज़ाहिब के एहतराम के जरिए ही अदम बर्दाश्त का माहौल ख़त्म हो सकता है। बेंगलुरु में कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया ने ये बात कही। स्वामी विवेकानंद की याद में मुनक्किदा राष्ट्रीय युवा कथा तकरीब में वज़ीर आला सिद्धरमैया ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी तालीमात के जरिए रवादारी का पैगाम दिया है। कर्नाटक के तारीखी शहर मैसूर में इंटर यूनिवर्सिटी कुश्ती मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। 5 दिनों तक चलने वाले कुश्ती टूर्नामेंट का इफ्तिताह रियासत मैसूर के वडेर खानदान के वारिस महाराजा युद्धवीर कृष्ण दत्ता ने किया। वाज़ेह है कि इस टूर्नामेंट में मुल्क की 84 यूनिवर्सिटियों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। मैसूर यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। महाराजा युद्धवीर ने कहा कि कुश्ती जैसे कदीम खेलों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।